एक आदमी को पीट पीट के मार दिया गया इसलिए कि वो मुसलमान था, एक वर्ग विशेष से था। क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? और प्रधानमंत्री जी कि गाजियों में दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं संजय सिंह का मोदी सरकार पर बहुत ही आग बबूला बयान आया सामने। इस बयान में संजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार धर्म की राजनीति कर देश को बांटना चाहती है। वहीं पर मुसलमानों को लेकर संजय सिंह ने भरे सदन में ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुन मचा हड़कंप। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी, देख हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए, उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से, और उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। इतिहास पढ़ लेना। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। ये विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। मैं अन्ना जी के आंदोलन के मंच का संचालन कर रहा था मान्यवर। मेवात से एक मुस्लिम लड़की उस मंच के संचालन के दौरान कही कि उसने कहा कि मैं समर्थन देने आई हूं, भाषण देना चाहती हूं। भाषण जब उसने समाप्त किया उस मुस्लिम लड़की ने, तो उसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वो वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाए। इस तरह की सोच के लोग हिंदुस्तान में रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़ है, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्तों मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। 2014 में भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई मान्यवर। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, चौधरी चरण सिंह जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। अरे सबको छोड़ दीजिए, क्या स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं? आप जब अपनी तारीफ करने लगते हैं तो अपने लोगों को भी भूल जाते हैं। कम से कम ये तो मानिए कि 7 साल उनका कार्यकाल रहा, उसकी तारीफ कर देते आप। लेकिन व्यक्तित्व का संकट है जो आपने कहा। कैसे तारीफ करें, कैसे चर्चा करें? और नया भारत की बात कही गई मान्यवर। निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कहके 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत मान्यवर। और प्रधानमंत्री जी जिस दिन प्रचंड बहुमत लेकर आए, हम सब ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दिया मान्यवर। और उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें बहुमत से चलती हैं लेकिन देश सर्वमत से चलता है। बहुत अच्छा लगा सुन के, मन प्रसन्न हो गया। लेकिन हमने देखा वो सर्वमत का देश, हमने देखा किस तरह का वातावरण इस पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया, लोकसभा के अंदर बनाया गया। हमने देखा मान्यवर इस संविधान के तहत इस लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ है। ये लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है मान्यवर। और इस सर्वोच्च मंदिर में जय श्री राम का कोई नारा लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जय मां काली का नारा लगा रहा है, कोई राधे राधे का नारा लगा रहा है। आप इन नारों से खुश हो सकते हैं, ये लेकिन धर्म के प्रचार का अड्डा नहीं है। ये मुल्क के संविधान की रक्षा का अड्डा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा का अड्डा है मान्यवर। जिस सपने को लेकर हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस सपने की रक्षा को करने का ये मंदिर है मान्यवर। यहाँ पर नारे लगा के हम एक दूसरे के ऊपर खुश हो सकते हैं। वंदे मातरम पे सवाल उठाते हैं, मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं, और कुछ लोग ऐसी टिप्पणी भी करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। मैं अन्ना जी के आंदोलन के मंच का संचालन कर रहा था मान्यवर। मेवात से एक मुस्लिम लड़की उस मंच के संचालन के दौरान कही कि उसने कहा कि मैं समर्थन देने आई हूं, भाषण देना चाहती हूं। भाषण जब उसने समाप्त किया उस मुस्लिम लड़की ने, तो उसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वो वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाए। इस तरह की सोच के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं जिस सुल्तानपुर के छोटे से शहर में काम करता था,
वहां मेरे साथ शमशाद भाई काम करते थे, बहुत आपसे ज्यादा तेज भारत माता की जय वो लगा सकते हैं, वंदे मातरम लगा सकते हैं। आप आज इस नए भारत में कर क्या रहे हैं? क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? ये विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मान्यवर पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी, तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए, उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाह अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है, तो माफ कीजिएगा, आपका धर्म, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हम आप भारत माता की जय लगाते हैं, आप भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी मां है जो अपने बच्चों में भेद करती है? दलित बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, मुसलमान बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, पिछड़े बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, सिख बच्चे को अलग निगाह से देखेगी। अरे मां तो वो मां होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए, तब इस देश का विकास होगा। चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस बदलिए, इस धारणा को बदलिए, इस विचारधारा को बदलिए। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।